गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है पार्टीजन। पार्टीजन का मतलब होता है किसी के प्रबल समर्थक होना, पक्षपात या कट्टर अंधभक्त होना, उसे बोला गया है पार्टीजन। शोइंग टू मच सपोर्ट फॉर वन पर्सन, ग्रुप और आइडिया, especially without considering it carefully. Synonyms है biased, prejudiced, supporter, partial और follower. Antonyms है neutral, impartial, unbiased और non-partisan. Fair. Unsavory. Unsavory का मतलब होता है एकदम से बिल्कुल कोई गलत बात बोलना, किसी के बारे में बदनामी करना, घृणित या बेहद अस्वादिष्ट या नीरस फीका भोजन, उसे बोला जाता है unsavory. If you describe a person, place or thing as unsavory, you mean that you find them unpleasant or morally unacceptable. Synonyms है distasteful, unpalatable, offensive, unpleasant. Antonyms है tasty, desired, good और pleasing. Instance. Instance का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक एग्जाम्पल पेश करना, उदाहरण देना, उसे बोला गया इंस्टेंस। You use, for instance, to introduce a particular event, माफ कीजिएगा, situation or person that is an example of what you are talking about. Synonyms examples, illustrations, samples, case. Antonyms hides, confuse, disarray और disorder. Cavalier. Cavalier का मतलब होता है एकदम जो लापरवाह हो, बिल्कुल सीरियस ना हो, अभिमानी या फिर घुड़सवार, उसे भी बोला जाता है cavalier. If you describe a person or their behavior as cavalier, you are criticizing them because you think that they do not consider other people's feelings or take account of seriousness of a situation. Synonyms है arrogant, royalist, disdainful, proud, horseman. Antonyms है humble, decent, modest और polite. Denounce. Denounce का मतलब होता है किसी की निंदा करना, बदनाम करना, किसी पे किसी तरह का कोई आरोप लगाना, उसे बोला गया है denounce. To say publicly that something is wrong, to be very critical of a person in public. Synonyms है condemn, criticize, censure, attack, decry. Antonyms है praise, approve, support, acclaim और celebrate. Offensive. Offensive का मतलब होता है बहुत अपमानजनक या अप्रिय कोई बात होना, उसे बोला गया है offensive. Violating और tending to violate or offend against is called offensive. Synonyms है foul, disgusting, repulsive, obnoxious, vile. Antonyms है delicious, pleasing, beautiful और delightful. इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीज़ों को जोड़ना, यूनाइट करना, एकता, समन्वय, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, उसे बोला गया है इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन अकर्स व्हेन सेपरेट पीपल और थिंग्स आर ब्रॉट टुगेदर. सिनोनिम्स है कंसोलिडेशन, इंक्लूजन, डिसएग्रीगेशन, यूनियन और इनकॉर्पोरेशन. एंटोनिम्स है सेग्रीगेशन, आइसोलेशन, डिवीजन, डिस्क्रिमिनेशन और सेपरेशन. आउटरेजिंग. आउटरेजिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि हमें बिल्कुल खिन्न कर दे, एकदम अत्यधिक क्रोध उत्पन्न कर देने वाला, बहुत बुरी व्यवस्था या अवस्था, उसे बोला गया है आउटरेजिंग. अराउज, फियर्स, एंगर, शॉक और इंडिग्नेशन. सिनोनिम्स है एंगरिंग, एनरेजिंग, इंसाइसिंग, अफ्रंटिंग और इंसल्टिंग. एंटोनिम्स है डिलीशियस, गुड, प्लीजिंग और ग्रेटफुल. असर्शन. असर्शन का मतलब होता है किसी बात के सही होने का दावा करना, दृढ़तापूर्वक अपनी बात रखना, उसे बोला गया है असर्शन. अ स्टेटमेंट दैट सेज यू स्ट्रांगली बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू. सिनोनिम्स है डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट, अफर्मेशन, कंटेंशन. एंटोनिम्स है डिनायल, रिजेक्शन, डिसप्रूफ और चैलेंज. एनमिटी. एनमिटी का मतलब होता है किसी के प्रति दुश्मनी, मतलब अच्छी द्वेषपूर्ण भावना रखना, दुश्मनी होना, किसी से बैर रखना, शत्रुता होना, उसे बोला गया है एनमिटी. Enmity is a feeling of hatred towards someone that lasts for a long time. Synonyms है hostility, animosity, antagonism, antipathy. Antonyms है love, friendship, affection और benevolence. Egregious. Egregious का मतलब होता है बहुत बुरी अवस्था में होना, बहुत खराब, अत्यंत बुरा होना, offensive, उसे बोला गया egregious. Egregious means very bad and offensive. Synonyms है flagrant, outrageous, glaring, heinous. एंटोनिम्स है स्लाइट, शेवी, इनसिग्निफिकेंट और एक्सीलेंट. डिस्टेंट का मतलब होता है काफ़ी दूर होना, उसे बोला गया है डिस्टेंट. डिस्टेंट मीन्स अ वेरी फार अवे. सिनोनिम्स है रिमोट, अलूफ, फार अवे, डिटैच्ड, रिजर्व्ड. एंटोनिम्स है नियर, एडजेसेंट, क्लोज और नियर बाय.
अनवारंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि तर्कहीन हो, अनुचित हो, निराधार, बेबुनियाद होना, उसे बोला गया है अनवारंटेड। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज अनवारंटेड, you are critical of it because there is no need or reason for it. Synonyms है unjustified, undue, unjustifiable, unreasonable. Antonyms है justified, reasonable, right और warranted. Offend. Offend का मतलब होता है किसी को नाराज करना, अप्रसन्न करना या किसी का अपमान करना, या हम बोल सकते हैं किसी भी तरह का जो कानून या नियम है उसका मतलब उनको पालन ना करना, किसी तरह का अपराध करना, दैट इज कॉल्ड offend. If you offend someone, you say or do something rude which upsets or embarrasses them. Synonyms हैं hurt, affront, insult, outrage, wound or transgress. Antonyms हैं compliment, please, enchant और praise. Thwarted. Thwarted का मतलब होता है किसी काम को ना होने देना, अड़चन डालना, किसी तरह की बाधा उत्पन्न करना, उसे बोला गया thwarted. If you thwart someone or thwart their plans, you prevent them from doing or getting what they want. Synonyms are frustrated, foiled, disappointed, detached, unsuccessful. Antonyms are added, enshrined, assisted or favored. डिस्कंसर्टिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि हमें किसी तरह की चिंता में डाल दे, परेशानी में डाल दे, ऐसी कोई बात, उसे बोला गया है डिस्कंसर्टिंग. इफ़ यू से दैट समथिंग इज डिस्कंसर्टिंग, you mean that it makes you feel anxious, confused or embarrassed. Synonyms are upsetting, disturbing, confusing, unsettling. Antonyms are confronting, pleasing, affable और amusing. Jurisdiction. Jurisdiction वह क्षेत्र होता है, वह जगह होती है जहाँ पे किसी अधिकारी का ऑर्डर माने जाते हैं. न्याय अधिकार, अधिकार क्षेत्र किसी अधिकारी का, वह क्षेत्र जिस पर न्याय अधिकार लागू होता हो किसी ऑफिसर का, किसी पर्सन का, दैट इज कॉल्ड jurisdiction. Legal power or authority, that the area in which this power can be used. Synonyms are authority, control, power, rule, command. Antonyms are powerless, uncontrolled, ban और break. Insinuation. Insinuation का मतलब होता है किसी तरह का कटाक्ष करना, किसी के ऊपर कोई ताना मारना, उसे बोला गया है insinuation. An unpleasant hint or suggestion of something bad. Synonyms are hint, intimation, overtone, innuendo, ingression. Antonyms are adulation, commendation, acclaim और compliment. स्लाई. न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा. स्लाई का मतलब होता है कपटपूर्ण, एकदम धूर्त होना, डिसऑनेस्ट, बेईमान, उसे बोला गया है स्लाई. नॉट लेटिंग अदर्स नो ट्रू ओपिनियंस और इंटेंशंस और डिसऑनेस्ट. सिनोनिम्स है कनिंग, क्राफ्टली, फॉक्सी, आर्टफुल, ट्रिकी, श्रूड. एंटोनिम्स है नाइव, ऑनेस्ट और नेचुरल. एलिगेशन का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का आरोप लगाना, दोषारोपण करना, दैट इज कॉल्ड एलिगेशन. एन एलिगेशन इज अ स्टेटमेंट saying that someone has done something wrong. Synonyms accusation, claim, charge, affirmation. Antonyms are denial, attestation, cancellation और rejection. Proximity का मतलब होता है किसी से नज़दीकियाँ होना, मतलब समीपता या निकटता, उसे बोला गया है proximity. Proximity to a place or person is nearness to that place or person. Synonyms है vicinity, nearness, adjacency, neighborhood. एंटोनिम्स है डिस्टेंस, डिटैचमेंट, रिमोटनेस, एलियनेशन और लेंथ. स्ट्राइडेंट. स्ट्राइडेंट का मतलब होता है अपने विचारों को, अपने जो ओपिनियंस है उनको बड़े जोरदार ढंग से एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना, उसे बोला गया है स्ट्राइडेंट. एक्सप्रेसिंग फर्म ओपिनियंस और बिलीव्स स्ट्रांगली. सिनोनिम्स है श्रिल, हार्श, लाउड, ब्लेटेंट, वॉसिफेरस. एंटोनिम्स है कंटेम्प्ट, सार्केज्म, इन्फ्रिंजमेंट. सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, यदा कदा होने वाला, उसे बोला गया है सेल्डम. इफ समथिंग सेल्डम हैपेंस, इट हैपेंस ओनली ओकेजनली. सिनोनिम्स है रियरली, इनफ्रीक्वेंट, स्कैर्सली, लिटिल, हार्डली. एंटोनिम्स है ऑफन, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज और यूजुअली. मलेशियस. मलेशियस का मतलब होता है एकदम से किसी का नुकसान करना, दुर्भावना रखना, बुरी भावना रखना किसी के प्रति, द्वेषपूर्ण, इस तरह की भावना रखना, उसे बोला गया है मलेशियस. If you describe someone's words or actions as malicious, you mean that they are intended to harm people or their reputation or cause them embarrassment and upset. Synonyms are malevolent, spiteful, vicious, mean or nasty. Antonyms are kind, benevolent, good or loving. Flout. Flout से बना है flaunting.
फ्लॉटिंग का मतलब होता है किसी भी तरह के नियम या कानून को ना मानना, उनकी अवहेलना करना, उल्लंघन करना, उसे बोला गया है फ्लॉटिंग। इफ यू फ्लॉट समथिंग सच एज अ लॉ एंड ऑर्डर और एन एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेविंग, you deliberately do not obey it or follow it. Synonyms है barricade, barrier, obstacle, obstruction, block. Antonyms advantage, catalyst और abatement. यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सेशन फ्रूटफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। दूसरे एडिटोरियल से पहला वर्ड है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की बाधाएं, रुकावटें, अवरोधकारी तत्व, उसे बोला गया है कंस्ट्रेंट्स। अ कंस्ट्रेंट इज समथिंग दैट लिमिट्स और कंट्रोल्स व्हाट यू कैन डू। सिनोनिम्स है रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रक्शन, लिमिटेशन, कंट्रोल। एंटोनिम्स है परमिशन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और फ्रीडम। रोड रोड ब्लॉक। रोड ब्लॉक सिंपल सा मतलब है, आप इसके वर्ड से ही समझ सकते हैं। रोड ब्लॉक का भी मतलब होता है किसी के मार्ग में अड़ंगा पैदा करना, रुकावट पैदा करना, अवरुद्ध करना, डिफिकल्टीज पैदा करना, उसे बोला गया है रोड ब्लॉक। एनी कंडीशन दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू मेक प्रोग्रेस और टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। सिनोनिम्स है बैरिकेड, बैरियर, ब्लॉकेड, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्ट्रक्शन। एंटोनिम्स एडवांटेज, कैटलिस्ट और अबेटमेंट। डिसइंसेंटिव। डिसइंसेंटिव का मतलब होता है किसी को निराश करना, मायूस करना, हतोत्साहित करना, उसे बोला गया है डिसइंसेंटिव। अ डिसइंसेंटिव इज समथिंग which discourages people from behaving or acting in a particular way. Synonyms are deterrent, deterrence, discouragement, impediment, restraint. Antonyms are incentive, encouragement, inducement or spur. Apprehensions. Apprehensions का मतलब होता है किसी तरह की किसी बात को लेकर हम घबराए हुए हैं, हम चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, या फिर गिरफ्तारी होने का डर, उसे भी बोला जाता है apprehensions. Apprehension is a feeling of fear that something bad may happen. Synonyms are anxiety, fear, worry, trepidation. Antonyms are confidence, calmness, ease और peace. Entrench. Entrench का मतलब होता है किसी को मजबूती प्रदान करना, मजबूत स्थिति बनाना, मोर्चाबंदी करना, उसे बोला गया है entrench. If something such as a power, a custom or an idea is entrenched, it is firmly established so that it would be difficult to change it. Synonyms are impinge, encroach, trench, embed, enfringe. Antonyms are displace, remove और combat. स्टिग्मा का मतलब होता है किसी तरह का किसी पे लांछन लगाना, कलंक, किसी तरह का धब्बा, उसे बोला गया है स्टिग्मा. If something has a stigma attached to it, people think it is something to be ashamed of. Synonyms are disgrace, stain, shame, brand और mark. Antonyms are pride, honor, dignity और credit. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई भेदभाव करना, पक्षपात करना, उसे बोला गया है डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल लेस फेयरली और लेस वेल देन अदर पीपल और ग्रुप्स. सिनोनिम्स है डिजर्नमेंट, जजमेंट, प्रेजुडिस, बायस. एंटोनिम्स है फेयरनेस, इंडिफरेंस, जस्टिस और एक्सेप्टेंस. डिक्राइड का मतलब होता है किसी की निंदा करना, बदनाम करना किसी को, उसे बोला गया है डिक्राइड. इफ समवन डिक्राइजेज an idea or action, they criticize it strongly. Synonyms are condemned, derogated, disparaged, criticized. Antonyms are appreciated, approved, extolled और praised. फेमिनिस्ट वे लोग होते हैं जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं, नारीवादी, उनको सपोर्ट करते हैं, महिलाओं को, उन्हें बोला जाता है फेमिनिस्ट, नारीवादी होना. A feminist is a person who believes in and supports feminism. Synonyms are this liber, womanist, women's rightist. Antonyms है anti-feminist और misogynist. ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है वर्ड misogynist. स्टीरियोटाइप. स्टीरियोटाइप का मतलब होता है पुराने ख्यालातों का होना या एक ही आइडिया पे काम करते रहना, रूढ़िवादी, पुराना घिसा पिटा, उसे बोला गया स्टीरियोटाइप. अ फिक्स्ड जनरल इमेज और अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स that a lot of people believe represent a particular type of person or thing is called stereotype. Synonyms है pigeonhole, categorize, label, stamp और standardize. Antonyms है difference, fact और truth. Sanitation का मतलब होता है स्वच्छता, साफ सफाई या सफाई व्यवस्था, उसे बोला गया है sanitation. The equipment and systems that keep places clean, especially by removing human waste. Synonyms है hygiene,
क्लीनलीनेस, हेल्थ, डिसइंफेक्शन, सैनिटाइजेशन। एंटोनिम्स है पोल्यूशन, डर्ट, इन्फेक्शन और वायरस। इम्पेरेटिव, बहुत बार वर्ड रिपीट हो चुका है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है बेहद ज़रूरी, अत्यंत महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा आवश्यक होना कोई काम, उसे बोला गया है इम्पेरेटिव। An imperative is something that is extremely important and must be done is called imperative. Synonyms are essential, necessary, vital, crucial. Antonyms are minor, unnecessary, needless और inessential. आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ एक वर्ड्स आपने आज भी नए सीखे होंगे, काफ़ी सारे वर्ड्स आपके रिवाइज भी हुए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।